रामपुर गांव हमेशा शांत और ठंडा सा रहता था, लेकिन इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। दिन तो दिन, रात में भी गर्म हवाएं चलती थीं। कुएं सूख गए, तालाब भाप बनकर उड़ गया। गांव के बुजुर्ग दादाजी रघुनाथ बोले, मैंने 80 साल में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। ये कोई आम बात नहीं है। ग्राम प्रधान हरनाम सिंह को एक बात अजीब लगी। गांव के एक हिस्से की जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी, वहां पैर भी नहीं टिकता था। उन्होंने गांव वालों से कहा, वहां खुदाई करवानी होगी। अगर कुछ गलत है तो पता लगाना पड़ेगा। मजदूरों ने जैसे ही खुदाई शुरू की, कुछ ही गहराई पर एक भारी तांबे का संदूक मिला। संदूक इतना गर्म था कि छूते ही हाथ जल जाए। जब संदूक ठंडा करके खोला गया, अंदर एक नीला पत्थर था। वो पत्थर चमक रहा था, लेकिन उसके पास की मिट्टी जल चुकी थी। साथ में एक पुरानी ताम्रपत्र मिली, जिस पर लिखा था, शीतल रत्न धरती की गर्मी को संतुलित रखता है। इसे छेड़ा गया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। हरनाम घबरा गए। उन्होंने रघुनाथ दादाजी को दिखाया। दादाजी बोले, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये यहां सदियों से दफन थी ताकि धरती की गर्मी नियंत्रित रहे। इसे तुरंत नदी में डालना होगा। गांव वाले रात में कालीधारा नदी गए। नदी का पानी भी उबलता हुआ लग रहा था। जैसे ही उन्होंने पत्थर को पानी में डाला, आसमान बदलने लगा। बिजली चमकी, ठंडी हवा चली और हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने देखा, गर्मी धीरे धीरे कम हो रही थी। सब खुश हो गए। लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। गांव लौटकर हरनाम सिंह ने पंचायत बुलाई। उन्होंने सबको बताया कि गर्मी का असली इलाज धरती से जुड़ना है। गांव में पेड़ लगाए गए, तालाब फिर से बनाए गए और लोग जल की बर्बादी रोकने लगे। कुछ ही हफ्तों में गांव हरा भरा हो गया। गर्मी कम हो गई और जीवन